हाय एवरीवन, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन। मेरा नाम है हर्ष और मैं आप सभी को यहाँ पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि सर पढ़ते समय क्या हमें हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। अब ये सवाल आता कहां से है? ये सवाल आता है कुछ प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम सबसे पहली ये है कि सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाया जाता है और आजकल की डिजिटल एरा में नोट्स तो आप ही लोग दे देते हो, या हमें नोट्स किसी टेलीग्राम चैनल से मिल जाते हैं, या किसी यूट्यूब चैनल से मिल जाते हैं, या इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं। तो क्या मुझे खुद के नोट्स बनाने चाहिए या मैं किसी और के नोट्स पढ़ लूं? दूसरी बात यह है सर कि नोट्स बनाने का तरीका मुझे नहीं मालूम है। जब मैं किताब खोल के बैठता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मेरा सारा टाइम तो नोट्स बनाने में ही चला जाता है। इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि नोट्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपकी यहां पे फिर मतलब इस वीडियो को देखने के बाद ना रह जाएं। तो ये वीडियो है कि भैया हाउ टू मेक हैंड रिटन क्रक्स नोट्स। सबसे पहले सर क्रक्स का मतलब क्या होता है? जो आपने टाइटल पे लिखा हुआ है, थंबनेल पे लिखा हुआ है बच्चों, क्रक्स का मतलब होता है निचोड़। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं निचोड़, कि भाई बहुत बड़ी सी चीज है, आपने उसको निचोड़ के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही अपने पास रखी हुई हैं और इसे हम लोग कहते हैं बेटा क्रक्स। अब देखना, सबसे पहले ये समझो कि नोट्स बनाने क्यों जरूरी हैं। तो जो आपका सबसे पहला सवाल रहता है कि सर नोट्स बनाने चाहिए, तो उस सवाल का जवाब है बिल्कुल बनाने चाहिए और अपने हाथों से बनाने चाहिए, खुद के नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन वो जरूरी क्यों है ये समझो। देखो भैया, ऐसा है कि जब तुम नोट्स बना लेते हो, मान लो अकाउंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तुम्हें कुछ प्रोसेस पढ़ाई मैंने, है ना, या मान लो मैंने तुमको भाई फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया तो तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट्स बताए, 11-12 एडजस्टमेंट हैं, तुमने नोट्स बना लिए, तुम्हें बार बार किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि भाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स को तुम इजीली समझ सकते हो। दूसरी बात ये कि जब आप जानते हो कि भाई अकाउंट्स में लिखने का काम है ना, अकाउंट बनाने का काम है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का काम है, लॉ में लिख के आना है। चलो मानता हूं इकोनॉमिक्स और मैथ्स एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी आपको राइटिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी लॉ जैसे सब्जेक्ट में, जहां पे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉ कभी पढ़ा नहीं है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो। लॉ तो भैया किसी ने नहीं पढ़ा है। तो लॉ के अंदर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए तीसरी बात यह है बेटा कि जब आप अपने नोट से पढ़ते हो आपकी मेमोरी थोड़ी और इंप्रूव होती है, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज, जैसे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है ना, चाहे जैसा भी बनाओ, है ना, बिल्कुल वैसे ही अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको समझ में ज्यादा आएंगे। और बेटा एग्जाम से एक दिन पहले, यानी कि डे बिफोर एग्जाम, डीबीई, एग्जाम से एक दिन पहले क्या मेरी बहुत सारी क्लासेस देखने बैठोगे? क्या भाई जो अपना मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, वो पलटने बैठोगे? नहीं बेटा, एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम वाले दिन आप अपने नोट्स से पढ़ाई करोगे, तो उस वजह से वो जरूरी है। और चौथी बात भैया, बेटर रिटेंशन, आपको याद करने में ज्यादा हेल्प होगी जब आप अपने नोट से पढ़ोगे। भाई ये तो हो गया कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है। नोट्स बनाने कैसे हैं भैया? देखो ऐसा है कि मैं आपको टिप्स बता सकता हूं, लेकिन उससे अच्छा यह होता कि मैं आपको दिखा देता कि भैया नोट्स क्या होते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। चलो ठीक है, ये नोट्स मैंने डिजिटल बोर्ड पे बनाए हैं, आप लोग कॉपी पे बनाओगे। देखो इस नोट्स को देखो, ये बेटा इनकम मेथड है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। मैंने एक पेज पे पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पे लिख रखा है। अगर आप इसको देखते हो तो देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फीटा, एनएफआई, ये ओएस में क्या क्या चीजें आती हैं, है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब एक जो है एक पेज पे है। अब मुझे मॉड्यूल के 5-6 पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ऐसे कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूं कि भाई मैं कैसे बनाता हूं, और बेटा मैं इसी को क्रक्स नोट्स कहता हूं। चलो ये तो फॉर्मुलाज हैं, तो फॉर्मुलाज तो आप भी ऐसे लिखते होगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट चीजों की मेन मेन हेडिंग्स और मेन मेन सब हेडिंग्स और उनके कीवर्ड्स अपने कॉपी में नोट करते जाना है, जब भी टीचर पढ़ाया, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू एडेड मेथड का मैंने सेम ऐसे लिखा हुआ है। एक चीज यहां पे ध्यान देना कि बेटा कलरफुल है। कलरफुल का मतलब ये नहीं कि मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया सजाने में, बस ये कि मैंने पेन अलग अलग यूज कर लिए। अब मुझे पता है कि भाई ये हेडिंग है, व्हाइट से लिखी है, और ये सारी चीजें जो सब हेडिंग है वो मैंने ग्रीन से लिख दी है। सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। एक और देख लीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड है, पूरा का पूरा पेन मैंने जो है एक पेज पे लिखा हुआ है। अगर आप किसी किताब को उठाओगे बेटा, आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है, ये तो 4 पन्नों में दे रखा है, अब इसमें से क्या क्या जरूरी है? भाई ये सारी चीजें जरूरी हैं, और बिल्कुल इसी को मैं क्रक्स नोट्स कहता हूं। तो ये हो गई भाई एक्सपेंडिचर मेथड की बात, और ये जितनी भी चीजें हैं ना नोट्स, बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाने हैं। ये मेरा तरीका था पढ़ने का। देखिए नोट्स बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, है ना, याद करने का तरीका, लिख के आने का तरीका भैया सबका अलग अलग होता है। अगर 100 बच्चे हैं ना तो सबका तरीका अलग होगा। ये मेरा तरीका था जब मैं पढ़ता था। क्रक्स नोट्स मैं किसे कहता था वो मैंने आपको दिखाया। अब देखिए
कुछ टिप्स हैं जो मेरी तरफ से आपको रहेंगी। सबसे पहले बेटा, स्टडी मटेरियल को अपना भगवान मानिएगा। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, जब आप सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, तो वहां से जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढनी पड़ेंगी और उनको कॉपी में नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स आपके बता देंगे, बट खुद से भी तो पढ़ाई करोगे ना, जिसको आप लोग रिवीजन कहते हो। ठीक है, टीचर्स के जो नोट्स हैं, जो हम लोग आपको फैकल्टी आपको नोट्स दे रहे हैं, आप उसको कंबाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ भाई जब आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि आरटीपी एमटीपी, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं मॉक टेस्ट देता था, मैं टेस्ट देता था, है ना, संडे वनडे को रेस्ट करता था और टेस्ट देता था संडे को। अब मुझे पता था कि भाई मैंने 50 क्वेश्चन दिए, एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 50 क्वेश्चन दिए, मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं 40 पे ध्यान नहीं देता था, जो सही हुए वो तो इसका मतलब मुझे आता था, क्योंकि मैंने कोई चीटिंग तो की नहीं थी, अकेले बंद कमरे में बैठ के मैं टेस्ट दे रहा था, कोई और भी नहीं था मेरी चीटिंग करने के लिए। जो 10 क्वेश्चन गलत हुए ना, वो क्यों गलत हुए, उसका रीजन मैं अपनी कॉपी पे लिख लेता था, और जब मैं ऐसे 10 मॉक लगाता था तो मेरे 100 क्वेश्चन गलत जो हुए थे वो मेरे कॉपी में लिख चुके होते थे, और जब अगली बार जब मैं 11वां मॉक लगाता था ना, तो मेरी गलती और कम हो जाती थी। गलतियां होती थी लेकिन 10 की जगह 5 ही क्वेश्चन गलत होते थे, क्योंकि मैंने सारे जो गलत क्वेश्चंस थे, उनके जो गलत टॉपिक्स मैंने गलत पढ़े थे या मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने उसको दोबारा रिवाइज किया लिख के, और जब मैं 11वीं बार मॉक टेस्ट देने गया तो वो गलतियां हुई बट वो कम हो गई। और बिल्कुल ऐसे ही आपको इंप्रूवमेंट करनी है, अपनी आरटीपी लगाइए, एमटीपी लगाइए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और जिन टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज नोट इट डाउन, है ना। जब आप लिखते हो और अपने आप को एक टारगेट देते हो कि भाई मुझे पढ़ना है ना, और जब नहीं पढ़ते हो ना, तो बेटा यहां पे ना दिल में, मन में एक गिल्ट आता है, और उस गिल्ट को महसूस करके आप पढ़ाई करना शुरू करोगे। अनटिल एंड अनलेस लिखोगे नहीं, दिमाग का काम है टालते रहना। दिमाग क्या कहता है, कल करो, कल करो, परसों करो, कल वो कभी आता नहीं। लिखोगे तो गिल्ट आएगी, गिल्ट आएगी तो पढ़ोगे, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और सबको कंबाइन कर लो। तो भाई अपना स्टडी मटेरियल बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके पढ़ाई करिए। रिवीजन आप लोग को पता है, 3 तरीके से रिवीजन बताता हूं, फैकल्टी जब पढ़ा रहा हो वो रिवीजन, खुद से पढ़ो तो रिवीजन, और एक बार एग्जाम से पहले एक और रिवीजन। 3 रिवीजन की साइकिल्स आपको करनी है। टिप्स क्या है मेरी तरह, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया, टेबल दिखाया, इजी लैंग्वेज में लिखना है, सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं नोट्स बनाते समय, समझ गए, सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, वाक्य नहीं लिखने हैं, टाइम नहीं लगाना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज, हेडिंग सब हेडिंग्स पे फोकस करनी है, जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि लॉ वगैरह की बात आती है या इकोनॉमिक्स वगैरह की बात आती है। इसके अलावा कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल कर लो, हाइलाइटर्स अंडरलाइन का इस्तेमाल कर लो। अब देखो तुम्हें अंडरलाइन करनी है, इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर ली, हाइलाइटर रख लिया, हाईलाइट कर लिया, कलरफुल पेन रख लिया, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो इजीली, उससे काम करना। और एक चीज, सजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, डेकोरेट करने के लिए, मार्जिन खींचना और रंग बिरंगी लाइनें बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करने के लिए कह रहा हूं अलग से, दैट्स ऑल। इसके अलावा भैया जो टीचर निमोनिक पढ़ाता है, जो टीचर आपको एग्जाम्पल देता है, आप उसको भी शॉर्ट ट्रिक में नोट कर सकते हो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको टीचर के दिए हुए निमोनिक या अपने सोचे समझे हुए एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। जैसे निकिता मैम आपको लॉ पढ़ाती हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती हैं, लिख लो कॉपी में, क्या दिक्कत है, लिख लो, है ना, छोटे छोटे में लिख लो, बहुत बड़े बड़े वाक्य मत लिखो। ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ाया तो ज्यादा समय लगाया, बट आप नोट्स बनाओगे तो कम समय में लिखना है आपको, यही होगा और कुछ नहीं। और आप बेटा स्टार कलर और एबीसी स्कीम के तहत भी काम कर सकते हो। जैसे स्टार क्या होता है कि भाई अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लग रही है तो आपने 3 स्टार बना लिए, अगर थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है तो 2 स्टार बना लिया, और अगर थोड़ी और कम इंपॉर्टेंट है तो आपने 1 स्टार बना लिया। दूसरी चीज, कलर की बात करते हैं कि भाई मान लो रेड कलर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो कलर है तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, और मान लो ऑरेंज कलर है तो और कम इंपॉर्टेंट है। और एबीसी की बात करते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है तो ए, है ना, उसके ऊपर लिख लिया, मान लो यहां पे सेंटेंस है उसके ऊपर लिख लिया ए, यहां पे सेंटेंस है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बी लिख लिया, यहां पे सेंटेंस है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपने सी लिख लिया। इस तरीके से आप इन सारी स्कीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये थे मेरी तरफ से कुछ टिप्स। एक बात और बताता हूं लास्ट में, जरूरी नहीं है कि आप हर एक टिप को मानो, जरूरी नहीं है कि आप हर एक टिप को मानो, इसमें से 2-3 चीज अच्छे से कर लो, नोट्स अच्छे बन जाएंगे, दैट्स ऑल। सो बच्चा पार्टी, आई होप कि अब आपके जो नोट्स बनाने की जो कंफ्यूजन थी वो दूर हुई होगी। दूसरी चीज भैया, मेरी एक और सेशन रहेगा, एक पेज पे एक टॉपिक लिखो यार, है ना, बहुत ज्यादा मतलब मच करने की जरूरत नहीं है ना, कॉपीज होंगी, रजिस्टर्स होंगे, एक पेज पे एक टॉपिक लिखो। जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई एक पेज उठाया तो इनकम मेथड मैंने पूरा उसमें लिख डाला, ठीक है। और खुद के नोट्स बनाए भैया, कॉपी करने के चक्कर में ना रहे, मुझे नोट्स टेलीग्राम से मिल जाए, मुझे इंस्टाग्राम से मिल जाए, मुझे दोस्त से मिल जाए, खुद की मेहनत, खुद के नंबर, खुद का रिजल्ट, समझ गए ना, ठीक है। दूसरे की मेहनत तो फिर उसी का रिजल्ट, फिर अपना कुछ नहीं, ओके की रिपोर्ट है। तो भैया आई होप कि बच्चों आप लोगों को
को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर और सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन में आपको कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट करके बताना। हर्ष भैया यहां पे बैठे हुए हैं, हर्ष सर यहां पे बैठे हुए हैं, सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं। बस आपका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। बस हर्ष भैया की एक ही उम्मीद है, आपका रिजल्ट, है ना। एक ही इच्छा जो है ना मेरी, वो आपका रिजल्ट है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हो मुझे बताइए, चैनल आपका है ना, मैं आपका हूं, हर रिसोर्स आपका है। तो आइए प्रॉब्लम्स बताइए और वीडियोस उनके ऊपर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से सीए फाउंडेशन के लिए काम हो रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और सबको बुला के एक साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दो मई और सितंबर अटेम्प्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।